बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर अप करेंगे। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक, कौन कौन सी जो है वो प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो यूज़ होती हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती हैं और कौन कौन सी जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, इटरेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक। कंप्यूटर प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो डेवलप करते हैं प्रोग्राम को बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके अलावा इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग और विजुअल प्रोग्रामिंग भी जो है हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती हैं उस किसे कहते हैं और इनमें जो है कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक शामिल है। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। इट इज़ अ programming technique in which a program is divided into a small unit called module or subprogram। ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को जो है वो डिवाइड किया जाता है यूनिट्स में, वो क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल और सब प्रोग्राम। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये मॉड्यूल जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर जब इसको कॉल किया जाता है। जब मेन प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूल को कॉल करता है तो कंट्रोल जो है वो मूव कर जाता है मॉड्यूल के पास टेम्परेरी। कंट्रोल जो है वो वापस जो है वो मेन प्रोग्राम की तरफ आता है जब वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से जो है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना जो है वो इजी हो जाता है और उसको राइट करना बहुत ही आसान है। इट मेक अ प्रोग्रामर टू राइट, चेक एंड मॉडिफाई। ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए। और जो फॉलोइंग टाइप्स हैं वो कुछ टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, इटरेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। व्हाट इज सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना एक ही ऑर्डर में, स्पेसिफाई ऑर्डर में, उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। कंट्रोल फ्लो जो है वो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जाता है लॉजिकल सीक्वेंस में। ये नहीं है कि दरमियान में से कुछ स्टेटमेंट जो है उसको स्किप करके जो है वो लास्ट स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा। नहीं, कोई भी जो है इंस्ट्रक्शन है अगर तो वो कंडीशन ट्रू है देन भी वो सारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर उनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है देन भी वो ऑल जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर जो है वो उनको ट्रांसलेट करेगा। ये नहीं है उनमें से किसी एक को जो है वो स्किप कर देगा। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। इसका मतलब ये है कि ना ही कोई स्टेटमेंट जो है वो स्किप होगी और ना ही कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी एक से ज़्यादा मरतबा। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स अ स्टेटमेंट, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। कंडीशनल स्ट्रक्चर को सिलेक्टिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये जो होता है ये सिलेक्ट करता है स्टेटमेंट को और सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है बेसिस ऑफ कंडीशन पे। ये सबसे पहले जो है वो कंडीशन को जो है वो चेक करेगा। अगर तो वो ट्रू है देन वो चेक करेगा, अगर वो ट्रू है देन वो एक साइड पे जाएगा स्टेटमेंट 1 पे और उस पर एग्जिट कर देगा। अगर वो फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा कोई रिजल्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। मीन्स के इफ़ एज कंडीशन जो इसमें यूज़ होती हैं। इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट प्रिंट करवा दे, एज अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स है देन ये जो है वो रिजल्ट प्रिंट करवा दे। मीन्स कि अगर आपने इवन एंड ऑड चेक करने हैं, इवन चेक करने हैं, अगर हम कोई कंडीशन लगा दें कि एन नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, अगर तो कंडीशन ट्रू है, इवन है, देन वो ये रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। अगर वो इवन नहीं है तो देन वो फॉल्स की कंडीशन में कह देगा कि एन जो नंबर है वो इवन नहीं है।
In this structure, statement or set of statement is executed when a particular condition is true and ignore when the condition is false. अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो वो उसे जो है वो इग्नोर कर देगा। इटरेटिव स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? A repetitive structure execute a statement, a set of statement is called repetitive structure। और इसको क्या कहते हैं? इटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एग्जीक्यूट करती जाती है इटरेटिव स्ट्रक्चर को लूप के अंदर, मतलब एक लूप चलती है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ठीक है, तो वो एग्जिट कर जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन फिर वो अगेन, अगर तो फॉल्स है तो वो एग्जिट कर जाएगा, अगर ट्रू है फिर वो अगेन एंड अगेन जो है वो ऑल कंडीशन जितनी भी हैं जब तक के वो लूप चलती रहेगी वो चेक करता रहेगा। मीन्स के 1 से 10 तक जो है वो हमने लूप चलानी है, तो पहले एक दफ़ा चेक करेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर तो ट्रू है तो देन वो अगेन चेक करेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो नेक्स्ट फिर अगेन एंड अगेन जो है उसको चेक करता जाएगा। एक्जीक्यूट अ स्टेटमेंट अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। मीन्स के हमने कह दिया टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो, 10 टाइम एग्जीक्यूट हो, तो वो 10 टाइम जो है उसको चेक करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल जो है टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल क्या करता है? फंक्शन कॉल जो है वो स्टेटमेंट को जो है वो एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि मूव्स हो जाती है अनदर ब्लॉक ऑफ कोड में। पहले जो है वो स्टेटमेंट देगा, फिर वो फंक्शन जो है उसको कॉल करेगा, फिर वो जाके चेक करके आएगा, जो भी कंडीशन होगी उसको चेक करेगा, उसको सॉल्व करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो आफ्टर फंक्शन कॉल के पास आएगा, फिर उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट जो है रिजल्ट प्रिंट करवाएगा एंड देन वो जो है प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। कंट्रोल रिटर्न बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। देखिए जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया कि यहाँ से जो है वो एक स्टेटमेंट आती है, उसको फंक्शन जो है उसको कॉल करता है, फिर वो एक ब्लॉक में चला जाता है फंक्शन स्टेटमेंट में जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, वो उनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिटर्न जो है जो भी आंसर होगा वो फंक्शन कॉल को देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे आएगा स्टेटमेंट, फिर जो इस तरह वो जो है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। रिमेनिंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न। Object oriented programming. OOP is a technique in which a program are written on the basis of object. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एक टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम जो है उसको लिखा जाता है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जिसमें हमने प्रोसीजर, नॉन प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग जो है वो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में जो है हमने देखा था वहाँ पे कि इसको हमने पढ़ा था। अगेन हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस पे कंसिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग और रियल वर्ल्ड में जो भी होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो होते हैं उसको ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई होते हैं। कौन कौन सी जो है वो पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? C++ और जावा। इसके अलावा जो है वो प्रोग्रामिंग टेक्निक में जो है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग टेक्निक और विजुअल प्रोग्रामिंग टेक्निक भी यूज़ हो जाती हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।